तो परमात्मा क्या बताते हैं, चारों युग में संत पुकारे कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। चारों युगों में हम पुकारे, चारों युगों में संत पुकारे, यानी मेरे से परिचित मेरे पुण्यात्माओं ने चारों युगों में आवाज लगाई मेरे विषय में। और फिर मैं भी आकर के आवाज लगा लगा के परमात्मा कहीं चौराहे पर खड़े हो जाते थे, अपनी इस मीठी अमृतवाणी को बोलना शुरू कर देते थे। जैसे आपने मेला में देखा होगा कि कोई रागनी गान लग रहा है, कोई बंसुरी बजा रहा है, तो कुछ कुड़का दुड़का होता है, उसी तरफ आकर्षण होता है। तो ऐसे परमात्मा खड़े हो जाते थे, अपनी प्यारी आवाज में अमृतवाणी को सुनाते थे, लोग काफी देर सुनते थे। फिर एक आध कोई दुखी आता था, परमात्मा उसको आशीर्वाद देकर देते थे, उसको राहत मिल जाती थी। वो 20 जगह 100 जगह गुण गाया करता था। पहले समय में इतने नेक व्यक्ति होते थे, किसी एक को लाभ किसी संत से हो जाता तो 100 जगह गुण गाता था जाकर। वो 100 जगह वाले भी आगे गुण गाते थे, भाई वो बड़ा महापुरुष है, उनका इतना सुख हो गया। और आज एक के घर में 10-10 सुख दे रखे परमात्मा ने, और फिर भी नीत साबित नहीं होती कि हम ठीक ठिकाने लग रहे हैं। एक हानि हो जाए उसी दिन ढीले उठ छोड़ कर दूर चले जाए। और आज इतना बिगाड़ दिया हमारे अंतःकरण को इस काल्पनिक ज्ञान से। मान लीजिए आप जी किसी अन्य अपने मित्र प्यारे या रिश्तेदार से कहते हो कि हम ऐसे ऐसे संत जी के पास जाते हैं, बरवाला आश्रम है, रामपाल महाराज है, और उनसे हमें ये लाभ हो गया। करते तो कबीर जी हैं, पर दास को मैं तो महिमा दी हुई है। तो रिश्तेदार भी ना मान इस बात में, ना क्यों क्यों होया करो, ये तो इतने ढीठ हो गए हम। तो कहने का भाव ये है, पुण्यात्माओं, काल तो अपना काम कर रहा है और परमात्मा अपना कार्य करते हैं। वो अपनी स्थिति को बनाए रखने में कसर नहीं छोड़ रखी, और काल ने परमात्मा का नाम मिटाने में कति कसर नहीं छोड़ रखी। सभी को अज्ञान से परिपूर्ण कर दिया, सबकी थ्योरी गलत करवा दी, प्रैक्टिकल भी गलत होंगे, उनसे उपलब्धि हो नहीं सकती, इसलिए सब नास्तिक होते जा रहे हैं।